सो लेट्स डू इट, ध्यान दो रे। सम नंबर 11 sec raised to 4a in bracket 1 minus sin raised to 4a minus 2 bar tan square a is equals to, कुछ आउट है यहाँ तक। चलो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, मेरे को ना डाउट है इसमें, कुछ तो ना वो है, कोई तो ना इसमें कुछ मिस्टेक है, एक बार देख लेता हूँ मैं, रुक जाओ। ठीक है सेम है चलेगा, कोई बात नहीं, जो करने वाला था वही करा, जो मैंने यहाँ पे किया है ना वही करना है, डोंट वरी। सेक रेज टू 4a 1 माइनस साइन रेज टू 4a, तुम लोग बस थोड़ा आंसर दे देना तो तुमको अच्छा लगेगा। ये देखो सेक ने इसको मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, सेक रेज टू 4a 1 जा सेक रेज टू 4 प्लस माइनस सेक 4 सेक इंटू साइन ही रहेगा बराबर, आराम से माइनस 2 बार टैन स्क्वायर ए। अब देखो सेक को एज इट इज़ रहने दो, माइनस सेक का अपोजिट क्या है कॉस, तो 1 अपॉन कॉस रेज टू 4a इंटू साइन रेज टू 4 माइनस 2 टैन स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या बनता है टैन, सेक रेज टू 4a माइनस टैन रेज टू 4a माइनस 2 टैन स्क्वायर ए। समझा, साइन अपॉन कॉस बराबर है। अब तक कुछ आउट है पक्का, अभी और क्या कर सकते हैं अपन, एक सामने दिमाग ख़राब कर दिया, और लोग डिस्टर्ब भी करे ना, छी बस रे रिकॉर्ड हो रहा है छी वाला भी। ओके मेरे ख्याल से ना मेरे ख्याल से ना देखो ये दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है दोनों, देखो ये है सेक स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर ए का माइनस 2 बार टैन स्क्वायर ए। अब इफ़ यू रिमेंबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू मिल लिख गया, देखो ना सेक का स्क्वायर माइनस टैन का स्क्वायर माइनस 2 टैन स्क्वायर का ए। अब इसको एज इट इज लिखो, सेक का स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि 1 प्लस टैन इज इक्वल टू सेक होता है, सेक माइनस टैन इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 2 बार टैन स्क्वायर ए। ओके इससे 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर ए प्लस टैन स्क्वायर ए माइनस 2 बार टैन स्क्वायर ए। वापस से भाई सेक का सेक प्लस माइनस 2 टैन, 2 चॉकलेट माइनस चॉकलेट इज इक्वल्स टू 1 चॉकलेट। वापस से सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हो गया ना 1, समझ में आया। चिल, देन यू विल राइट आर इज इक्वल्स टू एल इज इक्वल टू आर एच एस। अगर ये आ गया तो मेरा एडवाइस क्या है, तोड़ देना, बोल दो। चलो सम नंबर 12 टैन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन टैन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। भगवान जाने इसको, मैं तो बोलता हूँ आर एच एस लेके एल एच एस बनाता हूँ, वो अच्छा लग रहा है मेरे को। नहीं तो एल एच एस इज इक्वल्स टू टैन थीटा। 7th स्टैंडर्ड भाई चालू आते बच्चे, इतनी गॉसिप कहाँ से आती क्या मालूम, मौसी लोग है बुआ लोग है सबके साथ, तेरे को मालूम क्या हुआ सम प्रैक्टिस करो सम। नहीं तो चलो टैन का टैन लिया, कॉन्जुगेट पर से मल्टीप्लाई कर दो, क्या है इसका सेक माइनस 1 का सेक थीटा प्लस 1, ऊपर भी क्या आएगा सेक थीटा प्लस 1 बराबर है, इक्वल टू टैन का टैन रहने दो इंटू सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक माइनस इसका जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब देखो तुमको लिखा ही देता हूँ, 1 प्लस टैन स्क्वायर जो पिछले समय किया था ना अपन ने इज इक्वल टू सेक, फॉर्मूला याद नहीं है तो सेक माइनस तो यह क्या आएगा माइनस होगा,
तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1. सेक माइनस 1 में क्या लिखेंगे हम लोग, tan का स्क्वायर. सो tan का tan थीटा इन ब्रैकेट सेक थीटा प्लस 1 अपॉन ये बन जाएगा tan का स्क्वायर थीटा. डिवाइड करो, tan एक बार बचेगा. क्या बचा ऊपर, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. बराबर है. कुछ डाउट है? क्या किया मैंने, उल्टा करा दिया और कुछ नहीं किया. किधर, क्या बोल रही है? सेक प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया ना भाई, डाउट आ रहा है इसको लास्ट सम में. अभी tan चाहिए प्लस सेक प्लस 1 और चाहिए सेक माइनस 1. लेफ्ट हैंड साइड अपने को क्या मिली, ये मिला. अभी पहले क्या था लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल्स टू क्या था, tan थीटा अपॉन, तुम लोग का टाइम पे और 900 बहुत मस्त टाइम पे आया, इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा. अपन अभी 900 में 4.4 में सीखने वाले कि अगर दो रेशियो इक्वल रहेंगे ना तो हम उन दोनों को प्लस कर सकते हैं, ऊपर के नंबर को नीचे के नंबर को. तो लो करो ना फिर, tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1 प्लस tan. हो गया ना प्रूफ. ऊपर एक बार tan सेक एक प्लस tan सेक माइनस 1. रीज़न बाय थियरम ऑन इक्वल रेशियो. जब हम लोग 4.4 सीखने वाले हैं कल या परसों. हो गया. मैं बोला कुछ तो अच्छी, कुछ तो करना पड़ता है. LHS इक्वल्स टू हैंड्स प्रूव्ड. खत्म, ये फालतू की थी फाइनली. तो वेलकम बैक. सप्रीज 6.2 नहीं है 6.1. क्वेश्चन नंबर 2 करना है प्रूफ. तो आई टोल्ड यू यस्टरडे, मतलब ग्रुप, मतलब इधर वीडियो में नहीं बोला था, मेरे बच्चों को बताया था मैंने. प्रूफ दैट कैसे करने का पहला समझे होगा, बहुत ईजी है. साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू ना सेक से. अभी कैसे होगा वो, तो पहले निकाल लेफ्ट हैंड साइड. इक्वल टू के इधर का साइड कौन सा है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा. अभी इसको कन्वर्ट करना है इसमें तो हो जाएगा प्रूफ. बहुत इजी है. यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है तो ये कॉस को मल्टीप्लाई करेगा दोनों को भी. क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस. एक ही बार साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा. यहाँ पर रीज़न देंगे. जैसे ही वीडियो चालू करता हूँ वैसे आवाज़ चालू हो जाती है. क्या मतलब, मार खाना ही है मतलब. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. अब 1 अपॉन कॉस किसका उल्टा है, सेक का. कल तुमको सिखाया था मैंने ये चीज़. रीज़न 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा. हो गया ना. LHS क्या मिला मेरे को, सेक थीटा. राइट, RHS भी क्या है, एंड देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS. हार्ड है. एंड देयरफॉर क्वेश्चन लिख देने का, मैं थोड़ी लिखूंगा वापस, ये वापस छाप देने का. हैंड्स प्रूव्ड. फर्स्ट सम कितना ईजी था, फर्स्ट सम इतना ईजी है तो ये 2 मार्क के लिए आ सकता है. ईजी वाले सम 2 मार्क के लिए आएंगे, थोड़े हार्ड वाले 3 मार्क के लिए. एक चीज़ बोलूँ, तुम चाहो तो इसको स्किप मार सकते हो क्योंकि अपने को वो आता है, ऑप्शन आते हैं. लेकिन सब स्किप मारोगे तो गेम खत्म. अगर लग रहा है ईजी वाला है तो कर लेना. बाय द वे ईजी रहता है रे, अपन को सिर्फ फॉर्मूला लगाने नहीं आता है. कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. देखो 1 बनाने का, क्या बनाने का है. अब 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक, याद है कि नहीं याद है. तो लेफ्ट हैंड साइड लिखने का इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा इन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. कॉस का कॉस लिख दिया इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा. सिर्फ सेक नहीं, उसका स्क्वायर. रीज़न वही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. अब मुझे बताओ, कॉस मतलब 1 अपॉन सेक बराबर, तो कॉस स्क्वायर मतलब 1 अपॉन सेक का स्क्वायर इंटू सेक का स्क्वायर बराबर. रीज़न का डालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, का कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक. 1 जार 1 जार होगा ना प्रूफ. RHS भी कितना है,
आंसर तुमको दिया वही वैसे ही हो जाता है। अपन 9th में थे ना अलजेब्रा में, तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर दिया हुआ है, तुम्हारा आंसर तुम्हारे क्वेश्चन को क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा। वही अपन करने वाले लोगों को भी सिखाने वाला हूँ मैं। हो गया ना। फिर देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS एंड देयरफॉर जो तुम क्वेश्चन है छाप देने का। सर आप लिख रहे नहीं हो, मेरी मर्जी नहीं लिखूँगा। अब तक का कुछ डाउट है तुम्हारा? 2 सम ईजी थे ना। अब देखो चालू होता है। रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू सेक माइनस टैन। ओके, नीचे देखो क्या है, 1 प्लस साइन है। अगर मैं इसको 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई करूँगा तो a प्लस बी इंटू ए माइनस हो जाएगा, बराबर। फिर डू यू रिमेंबर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? तो कॉस स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस साइन, देखो ना 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा आंसर, कॉस। और सेक का अपोजिट कौन है, कॉस। टैन के नीचे भी क्या आता है, कॉस, क्योंकि टैन का फॉर्मूला क्या है, साइन अपॉन, तो कुछ तो कर सकते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पर दिख रहा है इसका कॉन्जुगेट पेयर याद है, कॉन्जुगेट पेयर 9th में किए थे अपन ने, उल्टा रहता है। ये 1 प्लस साइन है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा, 1 माइनस, चलो करते हैं, समझेगा तुमको। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट डाल दिया, इसका कॉन्जुगेट पेयर 1 माइनस साइन थीटा इंटू ऊपर भी 1 माइनस, तो नीचे क्या दो। अब देखो ये 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन कितनी बार हो गया, 2 बार। तो ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब इसको वो मत करते बैठना, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो। अपॉन में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, समझा। तो ये क्या बनेगा, एज इट इज रहेगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर रीज़न क्या दोगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा रूट का रूट 1 माइनस साइन थीटा द होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। रीज़न कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ डाउट है यहाँ तक? अब देखो ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, याद है अपन उसमें ये थे 5th चैप्टर में, मालूम है ना। अभी इसका स्क्वायर निकलेगा फिर रूट निकलेगा, तो क्या आएगा, वही बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस का स्क्वायर निकलेगा, रूट निकलेगा, तो क्या बचेगा, कॉस। समझा। अभी तुमको याद है 2 माइनस 7/3 करते हैं, इसका मतलब क्या होता है, 2/3 है माइनस 7/, थोड़ा उल्टा है ना, डिनोमिनेटर सेम है, 1 टाइम लिखते हैं, तो इस डिनोमिनेटर को 2 बार लिख सकते हैं अपन। एक बार क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 1 अपॉन कॉस मतलब सेक, आ गया, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू। तुम अगर इतने प्यार से इतने मज़े में कर पाओगे ना तो ही करना, वरना दिमाग खराब मत करना, इसमें बहुत दिमाग खराब होता है। एंड देयरफॉर RHS इज इक्वल्स टू बी सेक थीटा माइनस टैन थीटा एंड देयरफॉर LHS इक्वल्स टू, एक बार वीडियो देख लेना, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर रीज़न क्या दोगे, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टैन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस उनको फॉर्मूला देना चाहिए, 150 फॉर्मूला है, इतने भी नहीं है, वही तो है भाई, उसको तो फॉर्मूला बोलते हैं ना। सब नंबर फॉर्मूला तुम थोड़ा ध्यान दोगे तो बहुत मज़ा है। क्या देखो, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा, ओके, इज इक्वल टू टैन थीटा इंटू सेक थीटा। एंड ये कितना अजीब सा है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। चलो अभी एक काम करते हैं, सेक और कॉस ऑपोजिट है, बराबर ना, और कॉट और टैन भी, तो लेट्स सी कुछ होता है क्या इसका। सेक मतलब 1 अपॉन कॉस माइनस कॉस का तो कॉस ही रहेगा, कॉट मतलब 1 अपॉन टैन प्लस टैन का तो टैन ही रहेगा।
देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ सम सॉल्व, मेरे को मालूम है क्या करने का उसमें, बट आई एम टीचिंग यू इन दैट वे जैसे तुम खुद से सोच सको। लाइक तुम्हारे टाइम में थोड़ी तुमको याद रहेगा ना यही समय करके, तुम अपना दिमाग लगा सको। अभी 1 का 1 माइनस कॉज इंटू कॉज, कॉज स्क्वायर थीटा अपॉन कितनी बार कॉज, एक ही बार, इंटू 1 का 1 प्लस tan इंटू tan बराबर कैन यू डू यू नो 1 माइनस कॉस स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा बराबर है, इंटू दूसरा में क्या 1 प्लस tan मतलब सेक अपॉन tan थीटा। अब तक कुछ डाउट है तुमको, समझ में आ गया? रीज़न क्या दोगे, साइन स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। अब तक कुछ डाउट, समझ ही नहीं आया तो क्या डाउट, ध्यान दे। अब साइन स्क्वायर है बराबर, सब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 2 बार ना, अपॉन कॉज एक ही बार लेंगे अपन, क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, समझा? साइन इंटू साइन ऊपर, नीचे कॉज, इंटू सेक कितनी बार है, 2 बार, सेक इंटू सेक अपॉन टैन। हो गया सम सॉल्व। साइन अपॉन कॉज क्या होता है, टैन मिल गया, इंटू साइन का साइन लिख दिया, इंटू अब क्या करेंगे, ओके 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 सेक को ले लेंगे हम लोग 1 अपॉन कॉज, इंटू यहाँ पर भी सेक है और नीचे कौन है, टैन थीटा। अब तक कुछ डाउट है? अपने को ये चाहिए और ये चाहिए, बाकी सब हटाने का है, कैसे हटाएंगे? टैन को लिख दिया एज इट इज़, अच्छा एक मिनट, ये टैन और रिटर्न कट हो गया बराबर, साइन इंटू 1 अपॉन इंटू सेक थीटा, साइन अपॉन कॉज, धूम मचा ले, हो गया ना, टैन और सेक मिल गया ना अपने को, समझ में आ रहा है? कुछ तो करते रहने का, अपने 500 मिल ही जाता है, लेकिन अच्छा और सही करने का। यहाँ पर क्या किया हम लोग ने, पहले टैन लिया, ये टैन कट हो गया, वापस से इस सेक को क्या कर दिया 1 अपॉन कॉज, साइन अपॉन कॉज भी क्या होता है, RHS भी वही है, एंड देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू, शांत बैठ, फिफ्थ सम, कॉट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। चलो मस्त पैकी LHS इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस टैन थीटा। अब तुम थोड़ा सा अक्ल लगाओ, कॉट का और कोसेक का रिलेशन है लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन कॉट का एक और रिलेशन बन सकता है, 1 अपॉन टैन कर लोगे बराबर, फिर टैन स्क्वायर आएगा, टैन और कॉट ऑपोजिट ही है, कहाँ से घर पे गई धीरे, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर अपॉन कॉट बन जाएगा, फिर सेक अपॉन कॉट बन जाएगा, तो बहुत गंदा होने वाला है। कुछ और क्या कर सकते हैं अपन, थोड़ा तुम अक्ल लगाओ। कॉट का फॉर्मूला तुमको पता है क्या है, 1 अपॉन टैन थीटा लिख दिया प्लस टैन थीटा बराबर, अब देखो टैन मतलब साइन अपॉन, तो 1 अपॉन टैन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉज अपॉन साइन थीटा बराबर है। अब करो मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा कॉज, फ्रैक्शन को प्लस करने के लिए क्या चाहिए गाइस, तो यहाँ पर छोट की दोनों आपस में टेबल में आते हैं क्या, तो कॉज दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, तो कॉज इंटू कॉज प्लस साइन इंटू साइन, और नीचे क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इक्वल टू कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, स्प्लिट कर दिया क्योंकि 1 1 जार साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, 1 अपॉन साइन मतलब और 1 अपॉन कॉस मतलब, हो गया ना, खेल खेल में प्रूव हो जाता, तुमको मालूम, मतलब की दुनिया है यहाँ पर, सिर्फ तुमको याद रखना क्या है, उनके फॉर्मूलाज, रिलेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज़, तुमको सिर्फ आइडेंटिटीज़ याद रखनी है।
मैंने क्या किया 1/tan कर दिया, tan का मामला साइन अपॉन कॉस था, तो 1/tan क्या होगा कॉस अपॉन साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये दोनों मिल गए, ये हलकट लोग मिल गए तो इनके बच्चे लोग भी मिल जाएंगे ना, समझा। रिलेशनशिप पे ध्यान दो, बाबा इनकी रिलेशनशिप पे, तो लिख देंगे लास्ट में देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड बाकी का तुम लोग लिख लोगे क्वेश्चन छापो। हम लोग वीडियो क्यों बना रहे हैं, तुम्हारे लिए एज 6 सम बोलो क्या है 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू क्या चाहिए अपने को sec थीटा प्लस tan। अरे बहुत इजी है, देखो इसका कॉन्जुगेट पर याद है ना, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1/sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू इज इक्वल टू कौन लिखता है, इंटू कॉन्जुगेट पर से कर दो मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस कॉन्जुगेट मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, नीचे इससे क्या तो ऊपर भी इससे करना पड़ेगा बराबर। तो बोलो ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 इंटू sec 1 जार sec tan 1 जार tan, देखो ना मिल गया ना ऊपर का। अब नीचे कुछ नहीं मतलब क्या रहना चाहिए 1, तो देखो ना sec a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डू यू रिमेंबर उनका फॉर्मूला क्या है 1 प्लस tan इज इक्वल टू sec, 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू sec, तो 1 का 1 इज इक्वल टू sec माइनस tan, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, तो ऊपर क्या बचा sec थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1, रीजन में उस फॉर्मूला डाल दे रहा, नीचे 1 मतलब हो गया सम सॉल्व। तो एटलीस्ट उनको एक आइडिया तो मिल गया कि नीचे कुछ रहेगा तो उसका कॉन्जुगेट डाल देने का। LHS RHS भी वही है, बाकी तुम लिख पाओगे ना, अभी हो गया ना, प्रूव कर दिया यार, कितना प्रूव करो। क्वेश्चन नंबर 7 साइन रेस टू 4 थीटा बाप रे माइनस कॉस रेस टू 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 बार कॉस स्क्वायर का थीटा। अब देखने में एकदम हार्ड लग रहा है लेकिन है चिंदी, कैसे सर आप कैसा बोल सकते हो, ऐसा बहुत ईजी है। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ ये चमट मत मार, अपन ने ये किया है भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू मैथ्स 1 के 2.2 में फैक्टराइज, एक बार प्लस में एक बार, तो देखो ना भी वही है साइन स्क्वायर को a मानो, उसका भी क्या है देखो 2 2 4, 7 स्टैंडर्ड a रेस टू m उसका भी रेस टू n रहेगा, दोनों क्या करते हैं ऊपर वाले मल्टीप्लाई, क्या बात है, माइनस कॉज का स्क्वायर, देख रहे काम आता है 10वीं में भी वो चीज़ है, 10th में भी काम आएगी, उसका भी स्क्वायर, तो देखो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, आई एम गेटिंग नॉइजेस नाउ, तो क्या होगा एक बार ये प्लस में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरी बार माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस, डू यू नो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर 1 जार साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर 1 जार, डू यू नो वापस से मेरे को साइन नहीं चाहिए, आई ओनली वांट कॉस, तो साइन प्लस कॉस, मैं साइन बोलता हूँ लेकिन साइन स्क्वायर हाँ इज इक्वल टू क्या है, तो मुझे सिर्फ क्या चाहिए कॉस चाहिए, तो कॉस इज इक्वल्स टू, सॉरी साइन हटाने का है, साइन इज इक्वल टू 1 माइनस, तो मैं साइन स्क्वायर की जगह पे आई कैन टेक 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बाजू में भी तो है माइनस कॉस 1 का माइनस माइनस, चॉकलेट प्लस चॉकलेट 2 चॉकलेट्स, बढ़ के नंबर की हो गया ना प्रूफ। कितना हार्ड था, चिल करने का ब्रो, जो दिया है वो करते रहने का, बस थोड़ा तो बेसिक लगाना पड़ेगा ना, अक्कल नहीं लगाओगे तो क्या मिलेगा। सब नंबर 8 सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू क्या है कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, हो गया। LHS इज इक्वल टू सेक का थीटा प्लस टैन का थीटा बराबर। अब व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सेक और टैन दिया हुआ है, मुझे कॉस और साइन चाहिए, तो ये क्या गलत बात है यार, बहुत गलत बात है। सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, टैन मतलब साइन अपॉन कॉस, लोग पहुँच तो गए वहाँ तक एटलीस्ट थोड़ा सा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस 1 जार प्लस कॉस इंटू साइन हो जाएगा, ये जो कॉस तो एक ही बार ले लेंगे सचा, देखो 1 का 1 प्लस साइन थीटा, डिनोमिनेटर सेम है
डिनोमिनेटर बराबर। अब देखो ना, नीचे मुझे 1 माइनस क्या चाहिए, यहाँ पे क्या है, ऊपर मुझे 1 प्लस, हाँ हाँ तो सुनो तो पहले क्या करेंगे, मेरे को नीचे 1 माइनस साइन चाहिए ना, तो मैं नीचे 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस बार 1 प्लस साइन का कॉन्जुगेट क्या होगा, ऊपर क्या आएगा 1 माइनस साइन। नीचे जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते ऊपर भी उससे ही करते। अब देखो ये a प्लस बी इंटू इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस एज इट इज रहने दो बराबर। ध्यान से देखना, मैं जादू करने वाला हूँ और 1 माइनस साइन को चिपक जाएगा, बस ऐसे मल्टीप्लाई कर दोनों भी। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, भूल गए क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इनको बार बार दिखाना पड़ता है। तो कॉस स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर, दिखने का रीज़न। और नीचे क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन, देखो पहुंच गए। कॉस स्क्वायर मतलब कॉस कितनी बार, कॉस थीटा इंटू अपॉन नीचे कॉस थीटा इंटू 1 माइनस 1 जार, क्या बचा ऊपर, नीचे क्या बचा, दिखता है तुमको इधर पे, बन गया ना ऑटोमेटिक। देखा सर, पर आपने एक ऐसे किया पहला वाला, क्योंकि मेरे को साइन और कॉस चाहिए था, तो मेरे को पता है सेक क्या है 1 अपॉन कॉस है, और टाइन क्या है साइन अपॉन, फिर कॉस तो सेम सेम था पहले ले लिया। ज़्यादा कचरा नहीं करने का अपने, जितना सिंपल हो सकता है उतना रखने का है। मिल गया मेरे को LHS, RHS भी तो वही है, बाकी लिख पाओगे ना। चलो चलो सम नंबर 9, रुक जा, क्या हुआ, टाइम पास कर रहा। चलो सम नंबर 9, इफ़, अभी ये देखो मस्त है, ये आता है 2 मार्क के लिए IMP, इसको रट्टा ही मार लो, सेम आता है। सर क्या हार्ड सर हो यार आप। 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2, देन शो दैट tan का स्क्वायर, 2 प्रूफ क्या करने का है कि tan का स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS नहीं करने का है, यहाँ पर इफ़ ये दिया हुआ है, क्या करेंगे, जो इफ़ दिया है उसको देंगे। क्या दिया है कि tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 है, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे भी 2 ही चाहिए ना सर, डर लग रहा है क्या करने का, कुछ नहीं, यहाँ पे tan का क्या चाहिए, तो बाय स्क्वायरिंग करने का, ब्रैकेट में हो जाएगा tan थीटा प्लस, क्योंकि पूरे एक साइड का स्क्वायर था, ऐसा नहीं कि क्या कर रहे हैं, पूरे एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू दूसरे साइड का स्क्वायर, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो देखो ये a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये a इंटू बी प्लस बी का बराबर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कराना, कट कट, क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 tan स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ना हो गया सॉल्व अपने में ही। देखो tan स्क्वायर थीटा चाहिए यहाँ पे प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा चाहिए, लेफ्ट वाला मिल गया, इज इक्वल टू में क्या है, ये 2 वहाँ पे क्या करेगा, हो गया ना। ऑटोमेटिक प्रूफ होता है भाई, इतना मजा आती है सब करने के लिए। बस यहाँ पर रीज़न देने का है, सॉरी यहाँ पे देने का रीज़न, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमको आता है फॉर्मूला, हार्ड है जल्दी समझा ब्रो। सम नंबर 10, बाप रे इतना बड़ा सम, tan a मतलब वही एंगल थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a उसका भी स्क्वायर प्लस cot a कोटा अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a उसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या चाहिए, साइन a इंटू कॉस a, नहीं थीटा के जगह पे ही देंगे ना ब्रो। चलो लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया, अब मैं बोलूँगा बहुत इजी से, मैं तुमने बोलोगे नहीं सर मैं यार झूठ बोल रहे हो। चलो लिख दिया, tan को tan रहने दो, 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब सेक का स्क्वायर a उसका भी स्क्वायर बराबर है, कुछ डाउट, प्लस का प्लस, अरे कॉट का कॉट अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर मतलब कोसेक का स्क्वायर उसका भी बराबर। अब इसके आगे हम क्या कर सकते बताओ,
बताओ व्हाट वी कैन डू। हमको बस साइन चाहिए और कॉस चाहिए। साइन मिल जाएगा ना, कोसेक से साइन मिल जाएगा, समझा? ठीक है, लेट्स सी व्हाट वी कैन डू। मैं बताता हूँ कैसे। tan a को ऐसे रहने दो अपॉन इंटू 1 अपॉन सेक स्क्वायर a का स्क्वायर, बराबर है, मतलब सेक 4 बार। चलो क्या किया, सिर्फ इसको थोड़ा साइड में रख दिया, tan इंटू 1 वही है, बस हाफ में लिख दिया इस वाले में। कॉट भी ऐसे लिखा, बराबर, इंटू कोसेक कितनी बार हो गया, 4 बार, तो 1 अपॉन कोसेक का रेज़ टू 4 मार्क्स ए। अब तो कुछ डाउट है? ए मुँह मत बना, क्या किया, बस स्क्वायर किया 4 बार, 2 2 4, बराबर है। अब देखो tan का tan बराबर इंटू 1 अपॉन सेक मतलब कॉज, कॉज कितनी बार, 4 बार, tan इंटू कॉज 4 बार, प्लस कॉट की जगह पे कॉट इंटू 1 अपॉन कोसेक मतलब साइन। आई टोल्ड यू, उल्टा उल्टा याद रखो, साइन 4 बार। अब tan को ऐसे रहने दो, नहीं tan को ऐसे मत रहने दो, tan को बना दो साइन अपॉन कॉज, इंटू क्या है, कॉज रेज़ टू 4 a, प्लस कॉट tan का उल्टा है, अगर tan साइन अपॉन कॉज है तो कॉट क्या रहेगा, कॉज अपॉन इंटू साइन कितनी बार, 4 बार, कॉज 1 जार, कॉज कितनी बार बचेगा यहाँ पे, 3 बार, साइन 1 जार, साइन कितनी बार बचेगा, 3 बार, बराबर। इक्वल टू को इक्वल टू क्या बचा, ध्यान से देखना, साइन ए इंटू कॉज क्यूब ए, बराबर है, प्लस का कॉज ए इंटू साइन क्यूब ए। इन दोनों में क्या कॉमन है, मल्टीप्लाई करें ना, देखो साइन है यहाँ पे, अभी तुमको बताता हूँ, यहाँ पर 4, अभी यहाँ पे 8x है और यहाँ पर 12 है मान लो, ओके। इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, 4 कितने जार, 4 2 जार, 4 3 जार। यहाँ पर पता क्या कॉमन है, साइन और कॉज दोनों कॉमन है। साइन को साइन में कुछ पड़ रहा है, कॉज ए को कॉज क्यूब बनने के लिए क्या पड़ रहा है, कॉज 2, बराबर। अभी सेम चीज़ वही किया, इसमें भी वही दोनों कॉमन लिया है, साइन को साइन क्यूब बनने के लिए कितना कम पड़ रहा है, साइन स्क्वायर ए, कॉस को कॉस में अच्छा पड़ रहा है क्या, इसको 1 नंबर लिया, इसको 1 नंबर लिया, इन दोनों में ये दोनों कॉमन है, साइन को साइन बनने में कुछ कम पड़ रहा, लेकिन कॉस बनने के लिए क्या कम पड़ रहा है, कॉस स्क्वायर, साइन को साइन स्क्वायर क्यूब बनने के लिए क्या पड़ रहा है, साइन स्क्वायर, कॉस को कॉस बनने में कुछ पड़ रहा, हो गया सम सॉल्व। साइन ए इंटू कॉस है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन ए इंटू कॉस ए 1 जार, LHS इक्वल्स टू व्हाट वी डिड। पहले हमने क्या किया, पहले इसको tan को सेक में कन्वर्ट किया और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कोसेक में, फिर वो 4 बार लिख दिए। फिर वी नो कि 1 अपॉन सेक मतलब कॉज होता है, 1 अपॉन कोसेक मतलब साइन होता है, साइन का उल्टा, समझा। तो सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस, कोसेक का उल्टा कौन होगा, साइन, समझे। फिर tan को कन्वर्ट किया साइन अपॉन कॉस में, कॉट को भी कन्वर्ट किया कॉस अपॉन साइन में, फिर कट किया, फिर फैक्टराइज किया, आंसर आ गया।